चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो यार। एक घर तथा एक दुकान, प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया। आगे पढ़ो। जय। आज क्वेश्चन पढ़ेंगे समान विक्रय मूल्य पर बेस्ड है ना। विक्रय मूल्य उस दिन भी हमने ये इसी टाइप के क्वेश्चन बताए थे, विक्रय मूल्य समान होंगे, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो। एक घर तथा एक दुकान, प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया। रुक जाओ जरा। एक घर है, एक दुकान है, दोनों को प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया, यानी कि 1 लाख में इसको बेचा गया, 1 लाख में इसको बेचा गया, ठीक। फिर मकान पर 20% की हानि हुई। इस पर मकान पर 20% की हानि हुई है। दुकान पर लाभ हुआ 20%। दुकान पर 20% का लाभ हुआ है। पूरे सौदे का परिणाम बताएं आप। ओवरऑल हमें रिजल्ट क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। यानी कह रहा है कि एक घर है और एक दुकान है, प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया, 1 लाख में इसको बेचा गया, 1 लाख में इसको बेचा गया। इसको जब 1 लाख में बेचा गया तो 20% की हानि हुई है, और इसको जब 1 लाख में बेचा गया तो 20% का लाभ हुआ है। तो बताना है कि पूरे सौदे में, यानी कि 2 लाख में जब ये सब सूरत बेचा गया तो क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये बताना हमें, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था कि टाइप 1 में हमने बताया था कि अगर परसेंटेज सेम हो तो डायरेक्ट अगर परसेंटेज में आंसर आता है तो क्या करते हैं, माइनस का x² / 100 ये करते हैं। बताओ भाई, ये करते हैं माइनस x² / 100 ये कर देते थे तो माइनस का 4% आता था, यानी कि हम कह देते थे 4% का लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल में आ जाए कि 1 रुपये की हानि हो रही है, 5 रुपये की हानि हो रही है, 100 रुपये की हानि हो रही है, इस टाइप से अगर दिया रहेगा तो हम ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। x² / 100 ये सब नहीं लगाएंगे। परसेंटेज से फिर इस 1 लाख का यूज करना पड़ेगा, फिर बहुत खोकट हो जाएगी, लंबा सवाल हो जाएगा। अब करेंगे क्या, यहाँ पर दूसरा मेथड जो है एलिगेशन का हम बताते हैं यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे, और एक मेथड है फ्रैक्शन वाला, उससे भी बताएंगे, ठीक है। देखो क्या करेंगे भाई, एलिगेशन का यूज़ करेंगे। इधर शांत रहो, इधर ध्यान दो। एलिगेशन यूज़ करेंगे। सपोज किया CP अगर 100 रुपये था, ठीक है, तो अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो फर्स्ट वाले के लिए कितना बनेगा, 120 SP बनेगा, और सेकंड वाले के लिए SP कितना बनेगा, 80, क्योंकि 20% का लॉस हो रहा, ठीक। थोड़ा तेज बोलो। हाँ बोल रहे हो तुम। अब बताओ कि दोनों समान विक्रय मूल्य पर बेचे जा रहे हैं तो बीच वाला क्या होगा, 0, ओवरऑल 0 होगा, तो ये 80 इधर आ जाएगा और ये 120 इधर आ जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई। ये जो बनेगा इधर, ये हमारा हमेशा CP बनेगा। अब इसका जरा रेशियो बना ले, 0 से 0 काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 और 3 का रेशियो बन गया, ठीक। 2 और 3 का रेशियो बन गया। अभी तक क्या होता था कि एक का CP दिया रहता था, दूसरे का CP मांग पता करना होता था। तो 2 बराबर, जैसे मान लो 1000 दिया गया है तो 3 की वैल्यू कितनी होती है तो निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा, सवाल में कह रहा कि ओवरऑल परिणाम बताना है कि क्या लाभ हुआ या हानि हुई रुपए में। तो हम यहाँ पे क्या करें, अपने मन से CP बना ले रहे हैं 200 और 300, 100 का गुणा कर दिया हमने, तो CP कितना हुआ, 200 और 300, ठीक। तो SP हम यहाँ बनाएंगे। अब भाई 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तो 200 का 120% निकालेंगे, कितना आएगा, 240 आएगा। 200 का 120% SP बनाएंगे जब तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 240। और चूँकि दोनों सेलिंग प्राइस सेम है तो ये भी कितना आएगा, 240 आएगा। कैसे, 8 त्रिक 24, इसका 80% निकाल देंगे, 300 का 80%। आई बात समझ में। अब ये देखो जरा कि टोटल CP कितना बना मेरा, 500, और टोटल SP कितना बना मेरा, 480 बना। बात आई समझ में। टोटल CP कितना, 3 2 500 और 24 24 48, यानी 480। अब ये बताओ तुम कितने यूनिट का नुकसान हो रहा है, 20 का नुकसान हो रहा भाई। 500 है, उधर 480 है, तो 20 का नुकसान हो रहा। अब ये बताओ दोनों को कितने में बेचा गया, 1 लाख में बेचा गया, 1 लाख में बेचा गया। तो वैसे देखा जाए तो कितने में बेचा गया, 2 लाख में। टोटल ओवरऑल कितना आया, 2 लाख। यानी देखा जाए तो 480 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 2 लाख के बराबर है। बताओ भाई, 2 लाख के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/480, यानी कि कितना आएगा, 1/240 लाख के बराबर आएगा। बताओ। और हमसे कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है,
20 यूनिट। तो 20 यूनिट के लिए क्या करते हैं, 20 का गुणा करते हैं 1/240 में। बताओ भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 24 कट जाएगा, तो 1/12 लाख। यानी कि ये मेरा आंसर आएगा, 1/12 लाख का नुकसान होगा। तो ये एलिगेशन का मेथड है जिससे हम लोग पता कर लेंगे। ये सब क्या कर रहे हो यार, सही से बैठो। 1/12 लाख का नुकसान होगा। आंसर में अगर रुपए दिया होगा, आंसर में जब रुपए दिया होगा, ऐसे क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा 4% का लॉस, तो टिक मार देंगे डायरेक्ट इस फॉर्मूले से x²/100 से। लेकिन अगर रुपए में दिया जाएगा तो एलिगेशन का अगर यूज करोगे तो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, एलिगेशन का अगर यूज करेंगे तो 200, ये कैसे निकालेंगे, CP निकाल लेंगे, SP निकाल लेंगे। ठीक है, SP और CP क्या हुआ, ऐसी क्या आ रही, SP और CP निकालने के बाद 20% का नुकसान देख रहे हैं, तो 480 की वैल्यू 2 लाख है, क्योंकि टोटल ओवरऑल कितने में बेच रहे हैं, 1 लाख ही है, 1 लाख ही है, 2 लाख में बेच रहे हैं, तो 480 की वैल्यू 2 लाख के बराबर है। तो 20 की वैल्यू निकालनी थी 1/12 लाख। आई बात समझ में। अब अच्छा देखो, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे करेंगे, ढंग से दिमाग लगा के जरा पढ़ो। देखो फ्रैक्शन वैल्यू पर कैसे निकाल लेंगे। देखो एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड देखो, सेकंड मेथड है फ्रैक्शन मेथड। परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो कैसे हैं, 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा था तो 20% का प्रॉफिट का मतलब कितना हुआ, 1/5। अगर 5 CP है, उस पर 1 का प्रॉफिट है, तो SP कितना बना, SP 6। यानी कि एक तरफ CP लिख लें, एक तरफ SP लिख लें। अगर 5 CP था, SP कितना हुआ 6। दोबारा में कह रहा 20% का लॉस हो रहा है, 20% लॉस, यानी कि 1/5 है, 5 CP है, उस पर 1 का नुकसान हो रहा है, तो SP कितना बना, बताओ भाई, 4 बना। तो हमने यहाँ क्या कर लिया, ये CP कितना था, 5 से 4 हो गई। अब तुम्हें ये बताया गया है कि दोनों 1-1 लाख में बेचे गए, यानी कि दोनों को विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। क्या चीज़ बता, इसका जो फर्स्ट वाला है उसका 6 कैसे आएगा, चलिए 5 + 1 6 हो गया। ठीक है, अब देखो CP कितना है, 5 से 6 और 5 से 4। अब देखो दोनों विक्रय मूल्य क्या है, बराबर हैं, तो ये विक्रय मूल्य बराबर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 6 का गुणा कर दें, यहाँ 6 का गुणा कर दें, और ऊपर वाले में 4 का गुणा कर दें, ऊपर वाले में 4 का गुणा कर दें। बात आई समझ में। इस वाले 6 का गुणा दोनों में कर दिया, नीचे वाले 4 का गुणा ऊपर कर दिया। ठीक, तो देखो विक्रय मूल्य कितना बना, 24, इधर कितना बना 24, और क्रय मूल्य कितना बना 20, और ये कितना बना 30। बात आई समझ में। तो टोटल CP कितना निकला 50, ये मेरा क्या है CP, और टोटल SP कितना निकला मेरा 48, ये मेरा क्या है SP। इतनी बात समझ में आई। कितने यूनिट का चेंज आ रहा, 2 यूनिट का चेंज आ रहा। देखो 50 से वैल्यू 48 हो रही है, यानी कि वैल्यू कितनी हो रही, घट रही है, 2 यूनिट कम हो रही है। अब ये बताओ 48 की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, 2 लाख के बराबर दी गई है, यानी 1 लाख ये और 1 लाख ये। तो 48 की वैल्यू 2 लाख के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/24 लाख के बराबर आएगी। बताओ भाई, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से गुणा कर दो, 2/24, यानी कि 1/12 लाख। तो यही तो आंसर निकाला था अभी हमने। ये फ्रैक्शन मेथड है। आई बात समझ में। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बताइए, आया समझ में। ये दूसरा मेथड है। फ़ोटो खींच लो इसकी एक। खींच लो इसकी एक फ़ोटो खींच लो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अरे गुरु जय ही है। ठीक है, हो गई, खिंच गई यार। अगला क्वेश्चन पढ़ो। जी पढ़ो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ो, सुधांशु पढ़ो। एक व्यक्ति 12 रुपए पर पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। तो पूरे सौदे का क्या नतीजा रहा। देखो सेम क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो। दोनों तरीके से इसको भी बताएंगे। भाई 12 रुपए प्रति पाइप की दर से बेचता है 2 पाइप। 2 पाइप बेचे हैं, 2 पाइप बेचता है 12 रुपए प्रति पाइप, यानी कि पहला पाइप भी 12 रुपए का बेचा है और दूसरा पाइप भी 12 रुपए का बेचा है। पर पाइप लिखा है, तो प्रति पाइप 12 रुपए के हिसाब से बेचता है। एक पर से 20% का प्रॉफिट है, एक पर 20% का लॉस है। तो दोनों मेथड हम बताएंगे। ठीक है, शांत रहो, शांत होके देखो जरा। पहले एलिगेशन लगाते हैं।
अगर फर्स्ट वाले का सीपी मान लो दोनों के 100 रुपये माने थे हमने, तो 100 रुपये के हिसाब से 120 रुपये बनेगा एसपी। बोलो भाई, दोनों की आवाज़ आया करे, बताओ। 120 बना, सेकंड वाले का 80। तुमका भांग खा के आए हो, आवाज़ काहे नहीं आ रही तुम्हारी? 120 बोल, सुनाई दे हमको कि हाँ तुम लोग बोल रहे हो। 120 और 80, बीच में ओवरऑल 0 रहेगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, 80 और 120, हाँ इस तरीके से। ये बताओ, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 और 3 का रेशियो बन गया, बन गया। फिर हम क्या करेंगे, अब इसको 2 0 चिपका लें इसमें, सीपी बना लिया, यानी कि एसपी कितना बनेगा, अब एसपी कितना बनेगा, 240 बन जाएगा, इधर भी 240 बन जाएगा, ठीक। अब ये देखो जरा, सीपी कितना बना मेरा, ये सीपी का रेशियो कितना आ गया, 500। एसपी कितना आया, 400। सेम क्वेश्चन है, कितना अंतर, 20 की वैल्यू निकालनी है हमें। अब ये बताओ कि टोटल एसपी कितना बना, 24 रुपये, और ऐसे कितना बनना, 480, यानी कि 480 यूनिट की वैल्यू जो है 24 रुपये के बराबर है। बताओ भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 24/480, यानी कि कितना हुआ, 1/20 रुपये के बराबर, 24 दूना 48। तो हमसे पूछा क्या है, 20 यूनिट की वैल्यू, तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1/20 गुणे 20। बताओ भाई, 20 से 20 कट गया, यानी कितना आया, 1 रुपये। 1 रुपये क्या आया, लॉस। आई बात समझ में? 1 रुपये का क्या आएगा, नुकसान आएगा। ये मेथड है फर्स्ट। फोटो खींचो, इसकी फ़ोटो खींच लीजिए। ये सब काम बिना बताए हुआ करें, तुरंत बोलो फ़ोटो खींचनी है, फ़ोटो खींचो, आगे बढ़ें, ठीक। ये तो हो गया मेथड। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, जैसे अभी करके बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से। देखो देखो, फ्रैक्शन से 20% था, 20% यानी कि प्रॉफिट हो रहा था, तो यानी कि 1/5 था, तो सीपी और एसपी लिख दे रहे हैं। अब डायरेक्ट हम बता रहे हैं, 5 से कितना होगा, दोबारा वाले में लॉस हो रहा है, तो 5 से 4। अब ये बताओ, ये बताओ हमें एसपी बराबर करना है, एसपी बराबर करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का गुणा, यहाँ पे 4 गुणा, यहाँ पे 4 गुणा। एसपी कितना बना, 24। इतना, ये कितना बना, 24। ये कितना बना, ये कितना बना, तो टोटल सीपी, टोटल एसपी, ये सीपी है, और ये कितना बना, 48। बताओ भाई, एसपी 48 बन गया। कितने के चेंज, 2 का मान निकालना हमें, 2 का मान निकालना है। तो अब ये बताओ, 24 24 48 की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 12 24 रुपये दी गई है, दी गई है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 24/48, यानी कि 1/2 रुपये आएगी। बताओ आएगी, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 गुणे 1/2, 2 कट गया, कितना आया, 1 रुपये। आ गई समझ में बात, नोट कर लो। फोटो खींचो, हाँ फोटो खींचो, खींच गया। बटाटा पढ़ो जैसा वाला। तुम पढ़ोगे, ठीक, तुमसे कह रहे तुम पढ़ो, ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, धीरे धीरे थोड़ा, 25% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता, उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या देखो क्या कह रहा है कि, फिर से पढ़ो जरा सवाल। एक आदमी किसी वस्तु को 25% प्रॉफिट में बेचता है, किसी वस्तु को 25% प्रॉफिट में बेचता है। यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता उस वस्तु को और 900 रुपये कम में बेचता, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता, ठीक है। होता है नहीं, ठीक है, ठीक है। इधर देखो, अब देखो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। 25% का प्रॉफिट कह रहा है, बताओ भाई, 25% का प्रॉफिट कह रहा है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, 1/4 होती है। अगर सीपी कितना है, सीपी 4 है, उस पर 1 का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना आएगा, बताओ भाई, 5 आएगा, एसपी 5 आएगा। अब देखो कह रहा कि जब वो 900 रुपये कम में खरीदता है और 900 रुपये कम में बेचता है, तो उसको 5% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, यानी अब प्रॉफिट कितने का, 30% का,
5% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जब जुड़ जाएगा 25 और 5 30, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी 30/100, ये 0 0 कट गया यानी कि 3/10। अगर CP 10 रहा है उस पर 3 का प्रॉफिट है तो SP कितना आएगा 13। बताओ इतनी बात समझ में आई। तो जब CP और SP में रेशियो बना लेंगे, CP मेरा कितना है 4 था तो SP मेरा 5 था, और CP मेरा जब 10 था तो SP कितना है 13। बताओ इतनी बात समझ में आई। और बताओ इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब कह रहा है इसको 900 रुपये कम में ख़रीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता। 900 में कम में ख़रीदा, 900 में कम में बेचा, तो कितना प्रॉफिट होगा ये पूछ रहा। सही से बैठ जाओ ज़रा, तुम खुरपेच ना करो, सही से बैठो, हाथ हटाओ वहाँ से, ड्रामेबाजी ना करो, वीडियो शूट हो रही, ठीक है, तमीज़ से बैठो। 4 से 5 और 10 से 13 हो रहा 900 900, ठीक। अब ये बताओ, यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है, उससे करते हैं। एक तो ये मेथड है कि हम इस तरीके से कर लें, सपोज करो CP 4x मान लें, इसमें से 900 घटा दें, और ये 5x मान लें, इसमें से 900 घटा दें, तो नया मेरा जो CP था, CP कितना रहेगा 10 रहेगा, SP मेरा 13 रहेगा। यहाँ से सॉल्व कर लें, ठीक। तो 13 चौको 52x, 13 निम्मा 117 00 बराबर 50x और 9000, ठीक। इस तरीके से होगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये ज़रा रफ करते हैं। तो ये कितना है, ये कितना आ जाएगा इधर बताओ, ये 50x ये इधर चला गया, 2x आया, बताओ भाई, और 117 इधर आ गया, तो 117 और ये कितना है 9000, तो कितना बचेगा 007 2 2700। बताओ भाई 2700 आ गई, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से काटो, हमें कितने की वैल्यू निकालनी, 4x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू कितनी आई 2 1 9 2 2 चौको 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, x की वैल्यू कितनी आई 1350। पूछा क्या गया हमसे CP, तो इंटू 4x करना है, तो 4x की वैल्यू कितनी होगी 1350 गुणे 4, तो कितना आ जाएगा 500 5 को 20 की 0, हाथ से लगे 2, 5 से 15 और 2 17 के 7, हाथ से लगा 1 4 1 4 1 5 5700। हाँ गलत कर दिया गया, 400 4 5 20 0, हाथ से लगा 2 4 3 12 2 14 होगा यार, हाथ से लगा 1 4 5400 आएगा, ठीक है। आंसर आ रहा 5400। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया, देखो जरा 5400 आ गया, ये आएगा जब x करके सॉल्व करेंगे, ठीक। अब दूसरा देखो, अगर हमें ये मेथड नहीं करना है, x से नहीं लगाना है, तो कैसे करेंगे। हमने 5 से गुणा कर दिया था, 4 से गुणा हो रहा था, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, 13 चौको 52 10 बचे 50, यानी कि एक तरफ 52 लिखो, माइनस करो 50 बराबर, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, है वही चीज़, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 9000, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 11700 माइनस 9000। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2700, ये आएगा 2 यूनिट की वैल्यू 27, तो 1 की वैल्यू कितनी 1350, तो पूछा किसके गया 4 की वैल्यू कितनी आएगी 5400, ये आंसर है इसका। आई बात समझ। ये हमने जो क्रॉस किया ये बना तो यही था ना, देखो 52x माइनस 50x बराबर यही तो बना था अभी जब x से सॉल्व किया, तो वही चीज़, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, बराबर कर दो, सॉल्व कर लो। अगला सवाल पढ़ो, अगला सवाल पढ़ो। आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 600 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता, उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता, क्रय मूल्य ज्ञात करिए। सेम क्वेश्चन, बस हमने डेटा चेंज करा। देखो इधर 20% लाभ पे बेच रहा है, 600 रुपये कम में खरीद रहा है, 400 रुपये कम में बेच रहा है, तो उसको 10% का एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है ना, तो हमें CP निकालना है। अब देखो वही मेथड लगाएंगे, क्या पकड़ें भाई 20% पकड़ें, 20% कितना होता है 5, यानी कि CP लिख लें SP लिख लें, 5 से वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। अब 10% एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि कितना हो गया 30%, यानी कि 3/10, यानी 10 से वैल्यू कितनी हो गई
13। बताओ इतनी बात समझ में आई? हाँ। हो गई। अब हमें क्या कह रहा है कि 600 रुपये कम में ख़रीदा होता, 400 रुपये कम में बेचा होता। अब हम क्या करेंगे, 13 पचे 65, 10 छक्का 60, यानी कि 65 माइनस 60 बराबर इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 13 छंग 78 और 4,000। ठीक, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 3800। ठीक, अब ये देखो किसकी वैल्यू निकालनी है? सीपी। तो 5 की वैल्यू 3800 है, यही निकालनी थी। डायरेक्ट 5 की वैल्यू आ गई, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सवाल इस तरीके से करे जाएंगे। 5 की वैल्यू डायरेक्ट दी जा रही है 3800, नोट कर लो। अच्छे क्वेश्चन में से हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको ढंग से पढ़ो ज़रा। अगला सवाल पढ़ो। 1 घंटे को 20% लाभ पर बेचा जाता है। रुक जाओ ज़रा, रफ कर लें थोड़ा सा। हाँ पढ़ो। 1 घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि सीपी और एसपी में प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाता, सीपी और एसपी दोनों 100 रुपये कम कर दिए जाएं तो लाभ 5% अधिक होता है। तो प्रारंभिक सीपी एसपी बताइए। हाँ, तो सीपी और एसपी बताना हमें, दोनों बताने। एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ये, वही सेम क्वेश्चन है। देखो 20% कितना होता है? 1/5। अब तो रट जाना चाहिए, 1/5। अगर 5 सीपी था तो एसपी कितना बनेगा? 6 बनेगा। 5% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो अब ये कितनी हो जाएगी? 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। यानी कि 4 था तो अब कितना हो गया? 5। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई? आ गई। तो 100 रुपये कम में ख़रीदा गया था, 100 रुपये कम में बेचा गया था। अभी ऐसा सवाल कराया तो क्या करोगे? 5 6 चौको 25 में से 24 चले गए, और इधर 400, यानी 500 में से 400 चले गए, तो इधर कितना बचा? एक की 100 वैल्यू आ गई। एक की जब वैल्यू 100 आ गई, हमसे पूछा क्या गया है? प्रारंभिक सीपी एसपी, यानी 500 600। 5 की वैल्यू 500, 6 की वैल्यू 600। आंसर बढ़िया है तरीका। फोटो खींचो इसकी, बिना कहे फोटो खींच लिया करो तुरंत, बार बार कहेंगे नहीं। घर जाओगे तो भूल जाएगा अभी दिमाग से। तो बदले में दोबारा पूछ लेंगे। चलो अगला सवाल पढ़ो। पूछ लेंगे यार अभी। अगला सवाल पढ़ो। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि घड़ी में सीपी और एसपी में से प्रत्येक को 20 रुपये कम कर दिया जाए। अब इसमें देखो 20 रुपये कम करे जा रहे हैं, तो लाभ 10% अधिक। अब यहाँ 10% एक्स्ट्रा। सेम टाइप के क्वेश्चन आज करा रहे हैं हम। ठीक है, घड़ी का प्रारंभिक सीपी और एसपी बताइए। सीपी और एसपी बताना है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना था। अब बताओ क्या करेंगे यहाँ पर हम? 20% पकड़े। 20% कितना? 1/5। सीपी लिखा, एसपी लिखा। सीपी जब 5 था तो एसपी 6। अब 5% कितने का? 10% एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि कितना हुआ? 30% हुआ। 20 में जब जुड़ गया 10%, 30% हुआ। 30% यानी कितना हुआ? 3/10। अगर 10 सीपी था तो कितना हुआ? 13। अब ये बताओ 20 रुपये कम में हो रहे हैं, 20 रुपये इधर, 20 रुपये इधर। ठीक, क्या करेंगे? 13 पचे 10 छक्का 60, 65 में से 60 चलेंगे बराबर 13 दूनी 26, 260 में से 200। तो बताओ भाई 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? और 6 की वैल्यू 12 छंग 72। ठीक, 1 की वैल्यू 12, तो 5 की वैल्यू 12 पंजे 60, 6 की वैल्यू 12 छंग 72। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका देख लो चाहे। चलो यही सही है यार, ऐसे अगर नहीं कर पा रहे, हाँ खींच लो, फोटो खींच लो। अच्छा खींचा होता कि हमें दे दिया तो। आ गया समझ में? सवाल तो हो गया खत्म। अगर ऐसे नहीं कर रहे हो, कर पा रहे हो, तो देखो एक ही तरीका और था इसको करने का। अगर बराबर नहीं हो रहा तो क्या करोगे? ये बताओ, क्या यहाँ पर ये बराबर हो रहे हैं? दोनों में कितने रुपए कम करे जा रहे हैं? 20-20 कम करे जा रहे हैं। कि यहाँ पे कितना अंतर है? 7। यहाँ कितना अंतर है? क्या ये बराबर था?
यहाँ तो 20-20 आ रहा है बराबर, यहाँ नहीं बराबर आ रहा है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच का अंतर का गुणा ऊपर कर देंगे। कितने का अंतर है? 3 का अंतर गुणा यहाँ कर दो, ठीक। और इसके बीच में कितने का अंतर है? 1 का गुणा नीचे कर दो, ठीक। तो अब देखो जरा, 5 यहीं, 6 3 10 और 13। अब देखो अंतर कितने का आ रहा है? 5 इसमें अंतर आ रहा 5 और 5, यही 5 तो किसके बराबर है? 20 है। तो 1 बराबर 1 बराबर 4 के, तो 15 बराबर 15 बराबर 60 और 18 बराबर, यही तो आ रहा था आंसर, यही तो आ रहा था आंसर। बस देखो ऐसे भी निकाल सकते हो भाई। वो भी सही है, ये भी सही है, इसमें क्या कठिन लग रहा तुमको? इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। कन्फ्यूजन क्यों हो जाएगी? वो एक मेथड पे पैटर्न बेस्ड था, यहाँ पे बराबर अगर लाने थे तो ये बराबर करना था, हमें डिफरेंस बराबर करना है। तो 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, तो 15 की वैल्यू 60, 18 की वैल्यू 72, 10 की वैल्यू 40, 13 की वैल्यू 52। आ गई बात समझ? चलो ठीक है, फोटो खींच लो इसकी। इसमें ये मेथड अलग है ना, अरे तुम्हें बताना पड़ेगा, मेथड अलग है थोड़ा। नहीं मेरा वो वाला तो कर ही लिया था। चलो ठीक है, बंद कर दो उसका वीडियो को।